आज हम लोग लिखेंगे माइनिंग, बेटा माइनिंग मेथड्स। हमारा क्या होगा आज? हमारे पास है नंबर 5। नंबर 5 पे है माइनिंग मेथड्स। याद रखें कि माइनिंग के जो मेथड्स होते हैं ना, वो एक्चुअली दो होते हैं। कितने होते हैं? दो होते हैं। माइनिंग के कितने मेथड होते हैं बेटा? दो होते हैं। अब इसके माइनिंग के दो मेथड्स को हम डिटेल में करेंगे जरा, ठीक है? एक मिनट है क्या ब्राइन तक हम जी बेटा। ओपन कास्ट माइनिंग 3 होते हैं, लेकिन मैंने कॉन्सेप्ट ही गलत कर दिया। आपका 2 ही होते हैं। उतने ही 2 हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। अच्छा, माइनिंग मेथड्स बेटा, देर आर 2 मेन मेथड्स ऑफ माइनिंग। एक हम कहते हैं सरफेस माइनिंग, एक को हम क्या कहते हैं? सरफेस माइनिंग। दूसरे को हम कहते हैं अंडर ग्राउंड माइनिंग। जी बेटा, ईएम और इसकी नहीं, कोई मसला नहीं। सरफेस और डीप सरफेस दोनों एक डिफरेंट। अच्छा, सरफेस माइनिंग, सरफेस के ऊपर माइनिंग कैसे की जाती है? मतलब फॉर एग्जांपल, ये सरफेस के ऊपर एक पहाड़ है। आप इस पहाड़ को काट काट के यूं क्रश कर करके ऊपर से मिनरल्स लैदा करते रहे। पहाड़ों को काटना शुरू कर दें। आप ये टेक्सला की तरफ अगर जाते हैं तो रास्ते में पहाड़ों को काट काट के वो मिनरल्स डायनामाइट होता है, ठीक है? फिर एक तो ये चीज होगी, एक साइड हाँ एक्सप्लोसिव है। हाँ, अब इसके अलावा समटाइम्स मिनरल सरफेस के ऊपर पड़ी, सरफेस के ऊपर होती है। फॉर एग्जांपल, आपको जिस तरह ये हमारी एकेडमी के बाहर रोड है, जियोलॉजिकल सर्वे में आता है कि इस रोड के नीचे फिर आप क्या करेंगे? जिस तरह वो आइसक्रीम वाले के पास जाते हैं, उसे आप क्या कहते हैं कि आइसक्रीम दे दो? आप उसे आइसक्रीम सिर्फ कहते हैं, या आप कहते हैं कि स्कूप, स्कूप 2 स्कूप दे दो या 3 स्कूप दे दो? जब वो स्कूप करता है तो वो कैसे निकालता है आइसक्रीम को? ऊपर से शुरू करके नीचे से खोद के आइसक्रीम का जो उसके पास पड़ा हुआ है उसको निकाल के आपको वो देता है। स्कूप अप करता है बेसिकली, स्कूप अप करता है। समटाइम्स मिनरल्स को स्कूप जो है उसकी तरह निकालना पड़ता है, स्कूप अप करना पड़ता है। तो ये ओपन कास्ट माइनिंग है। लेकिन इसके आगे फर्दर दो फर्दर देयर आर 2 टाइप्स फॉर ईच थिंग। दोनों की आगे फर्दर कितनी टाइप्स है? 2 टाइप्स है हर एक चीज। चलेंगे अगले पे आ जाए। सरफेस माइनिंग की 2 टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं क्वेरिंग, एक को क्या बोलते हैं? क्वेरिंग। क्वेरिंग, एक को क्वेरिंग बोलते हैं और दूसरे को हम बोलते हैं, इसकी फर्दर तो 2 टाइप्स हैं। टाइप ए जो है वो है क्वेरिंग, और टाइप बी है ओपन कास्ट या पिट माइनिंग। ओपन कास्ट और पिट माइनिंग, आप समझ आ गई? ये 2 टाइप्स। इसी तरह जो अंडरग्राउंड माइनिंग है उसकी भी 2 टाइप्स हैं, ए और बी। अंडरग्राउंड ग्राउंड की भी 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 पे ए पे है एडिट माइनिंग, एडिट माइनिंग, और बी क्या है? शाफ्ट माइनिंग। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये आपने स्ट्रक्चर बना लिया? जी बेटा। तो ओवरऑल
माइनिंग की कितनी मेजर टाइप्स हैं पहले, फिर टाइप्स की सब टाइप्स कितनी है। पहले तो टाइप्स ऑफ माइनिंग देखें, दो है, सरफेस एंड अंडरग्राउंड, और फिर सरफेस की दो सब टाइप्स हैं और दूसरे के भी दो सब टाइप्स हैं। मैं अब आपको तस्वीर दिखाऊंगा, उसी से आपको कवर अप हो जाएगा, मुझे समझाना नहीं पड़ेगा ज्यादा। मैं आपको बताता हूं, मैं इधर वर्ड लिखता हूं क्वेरिंग, मैं क्वेरिंग लिखता हूं, ये क्या चीज आती है आपके सामने नजर आ जाएगी। ये देख रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े पहाड़ों से, पहाड़ों को एडवांस क्वेरिंग जिसे कहते हैं, कि वो मार्बल वगैरह की जैसे होगी, लाइमस्टोन की होगी, जिप्सम की होगी, इस तरह पहाड़ों को तराशा जाता है, काटा जाता है, ये क्वेरिंग होती है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये क्वेरिंग होती है। क्लियर है? अच्छा, ये क्वेरिंग की पिक्चर आपके सामने तस्वीर पे नजर आ रही है, क्वेरिंग इंडस्ट्री ये है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा, ये क्वेरिंग है। क्वेरिंग के बाद, क्वेरिंग के बाद हम बात करते हैं ओपन कास्ट माइनिंग। अच्छा, ओपन कास्ट के अंदर आप देखें कि एक जमीन के अंदर एक गड़ा सा बनाया जाता है, डिप्रेशन बनाया जाता है, गड़े को खोदा जाता है और जमीन के ऊपर से स्कूप अप किया जाता है मिनरल्स को। क्या किया जाता है? मिनरल्स को स्कूप अप किया जाता है। ये आपके लिए जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा, इज इट क्लियर? यस सर। ये देखिए, वो इस तरह से जाते हैं, 90 पे नहीं जाते, ये मूव करते हैं। ये साइडों पे रोड बना हुआ है, ये जो आपको स्लैब से नजर आ रही है ना, टेरेस से निकले हुए बाहर नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली रोड है। जमीन के नीचे तक आपने जाना है ना, ये हंड्रेड्स थाउजेंड्स फीट डीप होते हैं। तो थाउजेंड्स ऑफ फीट डीप आप निकाल रहे हैं, तो जाहिर बात है आपको नीचे ट्रॉले भी लेके जाने हैं, आपको नीचे क्रेन्स भी लेके जानी है। तो ये साथ साथ जो आपको बना हुआ नजर आ रहा है ना, ये इसके टेरेस से जो बाहर निकले हुए हैं, दीज टेरेसेस आर बेसिकली, दीज आर रोड्स। ये रोड होता है, घूम के जाते हैं। यस, पेट्रोल लगने तो यार, तुमने कौन सा जेब से डालना है? पैसे भी तो तुमने कमाने हैं ना, ये नहीं कमाने? माइनिंग डायग्राम इन पाकिस्तान, लिफ्ट वाली वो अंडरग्राउंड होती है बेटा, उसकी लगती है। अच्छा, ये ओपन कास्ट माइनिंग पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी जगहों पे, जैसे ओपन पिट माइनिंग, या जो ओपन कास्ट को पिट माइनिंग भी कहते हैं ना, पिट कहते हैं डिप्रेशन को, गड़ा, जो जमीन में आप गड़ा खोदते हैं उसे पिट कहते हैं, तो पिट माइनिंग इसको बोलते हैं। अब आपको क्लियर हो गया, क्वेरिंग क्लियर हो गया। सो टू ब्रेक द मिनरल्स, क्वेरिंग की डेफिनेशन क्या बनेगी? टू ब्रेक मिनरल seams on surface, ये सरफेस पे मिनरल सीम्स को ब्रेक किया जाता है। ठीक है जी, जब सरफेस के ऊपर आपका पहाड़ सामने पड़ा है, पहाड़ को काटेंगे ही ना आप, ब्रेक ही करेंगे ना। लेकिन मिनरल सीम्स को पिट माइनिंग के अंदर क्या करते जाते हैं? टू स्कूप अप मिनरल seams exposed near surface। जब सरफेस के पास ही आपको मिनरल सीम्स नजर आ जाए, तो उनको आप क्या करेंगे? स्कूप अप करेंगे। जमीन के ऊपर से बड़े बड़े जाइंट एक्सकवेटर्स होंगे, जिनके जरिए आप स्कूप अप करते जाएंगे, जाइंट एक्सकवेटर्स के जरिए आप स्कूप अप करेंगे। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा, क्लियर है? लेकिन ये जो अभी आपका ओ लेवल का सिलेबस है, आपकी किताब के अंदर 3 नाम दिए हुए हैं, एक ओपन कास्ट, एक एडिट और एक शाफ्ट। लेकिन मैंने आपको क्योंकि डिफरेंस समझाना था इनका, तो इसलिए मैंने बहुत क्लैरिटी के साथ आपको डिफरेंस समझा दिया। अब पेपर के अंदर कोई भी सवाल आ जाए, आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेरिंग इतनी आसान, क्वेरिंग हमेशा लाइमस्टोन वगैरह के लिए होती है। क्वेरिंग किसके लिए होती है? लाइमस्टोन के लिए। हार्डर रॉक्स में जो नॉन मेटेलिक मोस्टली होते हैं, उनके लिए क्वेरिंग को बेस्ट समझा जाता है। जो सरफेस के ऊपर ही नजर आते हैं, यार पहाड़ है एक सामने आपके, और पहाड़ आपका लाइमस्टोन का पहाड़ है, तो उसको आप तराशते जाएंगे साइड से। कोल तीनों तरफ जगह पे अवेलेबल होता है। कोल एक ऐसी चीज है जो जमीन के बहुत नीचे भी पड़ा हुआ है, पहाड़ के अंदर भी पड़ा हुआ है,
और सम टाइम सरफेस के ऊपर भी पड़ा है। तो सरफेस के ऊपर अगर होगा तो आप कौन सा मेथड यूज करेंगे, ये मुझे बताएं। अब बताएं कि अगर कोल, मैं सवाल पूछता हूं आपसे, अगर कोल सरफेस के ऊपर है तो आप कौन सी माइनिंग करेंगे? क्वेरिंग नहीं करेंगे। सरफेस के ऊपर है तो आप उसको पिट माइनिंग कर सकते हैं या ओपन कास्ट। सरफेस के क्लोज है, सरफेस के क्लोज, बेटा इनके पहाड़ नहीं होते, कोल के पहाड़। कोल सरफेस के नीचे या सरफेस के क्लोज होता है बस। कोल को निकालने के लिए अगर सरफेस के क्लोज है तो फिर हम क्या करेंगे? ओपन कास्ट या पिट माइनिंग करेंगे। अगर वो जमीन के बहुत ज्यादा नीचे है फिर हम करेंगे शाफ्ट माइनिंग। और अगर वो किसी पहाड़ की स्लोप के अंदर है फिर हम एडिट माइनिंग करेंगे, एडिट माइनिंग करेंगे। जी जी हाँ, एडिट, एडिट माइनिंग आप लिखें। आप क्या होता है एडिट माइनिंग? होता है, एडिट कहते हैं बेसिकली पैसेज को। जी बेटा, क्वेरी करेंगे, यूज क्यों नहीं करेंगे? लाइमस्टोन क्वेरिंग करते हैं, लाइमस्टोन के लिए आप ये नहीं करेंगे लाइमस्टोन माइनिंग। बेटा क्वेरिंग बेसिकली मटेरियल के ऊपर डिपेंड होता है। क्वेरिंग हमेशा पहाड़ को काटना है आपने। क्वेरिंग इज ए टोटली डिफरेंट थिंग। क्वेरिंग लाइमस्टोन की हो सकती है, लाइमस्टोन पहाड़ है ना, पहाड़ पत्थरों के हैं। लाइमस्टोन के पहाड़ दिखा दूं आपको पता चल जाएगा। लाइमस्टोन, लाइमस्टोन जो है माउंटेन, ये लो लाइमस्टोन। इस तरह लाइमस्टोन रिजर्व्स इन पाकिस्तान, मैंने ये लिख दिया, चले ये मैंने लिख दिया, लाइमस्टोन रिजर्व्स इन पाकिस्तान, मैंने ये लिखा है। ठीक है, मार्गला हिल्स भी हैं आपकी सामने। क्या आया? पत्थर ही आया ना, पत्थर ही आया ना। ये रिजर्व्स हैं फोर्ट डीजी के लाइमस्टोन के डिपॉजिट। ये क्या है? ये पहाड़ से नहीं है, आपके माउंट से नहीं है या नहीं है? तो इनको काटेंगे तो ये क्वेरिंग है ना बेटा, ऊपर भी काटते जा रहे हैं। इतनी आसान तो बार बार समझा रहा हूँ, तुम असल में सवाल इतने पूछते हो कि तुम कंफ्यूज खुद को खुद कर लेते, ये मसला है तुम्हारा। ठीक है, आसान समझोगे तो आसानी से समझ आएगा। जी बेटा मैं बताता हूँ। सो हॉरिजॉन्टल पैसेज, एडिट माइनिंग व्हेन seams are exposed on hill side, horizontal tunnel is dug। हॉरिजॉन्टल टनल को डग किया जाता है, डिग किया जाता है। ठीक है, अब ये किसका है? एडिट माइनिंग का, एडिट माइनिंग है। शाफ्ट माइनिंग क्यों की जाती है? when seams are present deep underground when seams are present deep underground, present deep underground, a वर्टिकल टनल नहीं होता। वर्टिकल क्या होता है? पैसेज भी नहीं होता। वर्टिकल शाफ्ट इज, वर्टिकल, जी, वर्टिकल शाफ्ट इज डग which further connects horizontal tunnels। जी बेटा, जिस जिस तरफ मिनरल्स हैं उस तरफ से जो है वो जाना शुरू कर देंगे आप। अब ये बेसिकली माइनिंग के मेथड्स है। अब पेपर में ना एक सवाल आता है, माइनिंग की कैसे जाती है? दुनिया की कोई भी माइनिंग हो ना, उसका एक ही मेथड है। माइनिंग
का माइनिंग को जब निकालना है ना, वो निकालने के लिए आप क्या करेंगे? या तो निकालने के लिए आप एक्सकवेटर्स का यूज करेंगे या आप डायनामाइट का यूज करेंगे। पहले तो आप मिनरल्स को ब्रेक करते हैं छोटे पत्थरों में, छोटे छोटे पत्थर बना लेंगे ना। पूरे पहाड़ को तो एक ट्रक पे लाद के लेके जा सकते हो। अब तो बेटा दुनिया इतनी फास्ट हो गई है कि जो है ये जो आपके क्या नाम है, ड्रोन्स है ना, ड्रोन्स, ये ड्रोन्स भी जो है ये यूज होते हैं माइनिंग के लिए। आइडेंटिफाई नहीं करता सिर्फ बेटा, कुछ भी नहीं ऐसा करता। ड्रोन इतने हैवी ड्रोन्स हैं कि अगर पहाड़ के ऊपर आपने मिनरल्स निकाले और उस पहाड़ को रास्ता नहीं जा रहा, तो आपका ड्रोन जो है वो उतार के लाएगा, लोड उठा के लाएगा। बेटा 5-5 टन तक लोड उठा सकते हैं आपके ड्रोन। 1 टन तो आराम से उठाते हैं, 40 किलो नहीं, 1 टन के अंदर 25 दफा 40 को कर लो, कितने किलो बन गए? 1000 केजी को ना लोड उठा सकते हैं एक ड्रोन। इतने बड़े बड़े ड्रोन आ चुके हैं। तो ड्रोन से भी माइनिंग की जाती है। अब याद रखिएगा, ये ड्रोन जो है ना, ये आपको लगता है कि सिर्फ ड्रोन से तस्वीरें ही बनाई जाती हैं या वीडियो ही बनाई जाती है, नहीं। ड्रोन से माइनिंग का लोड, जो माइंस होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट भी किया जाता है। लेकिन ये महंगा है, बहुत महंगा। ये पाकिस्तान में तो नहीं हो सकता, कनाडा में होता है कहीं। हाँ, यहाँ पे तो गधे जो है वो यूज किए जाते हैं, डंकीज के ऊपर वो माइंस के अंदर भेजते हैं, डंकीज के ऊपर बेचारा लोड लाद देते हैं और वो लोड लेके जो है हाँ बोरियों में डालते हैं। ये पाकिस्तान के अंदर फिर ऐसे ही होंगे ना। अच्छा, अब आगे चलेंगे मेथड। अब इसी के नीचे नंबर 6 पे आ जाएं। नंबर 6 जी बेटा। अच्छा, कच्चा वर्कर्स। अब अगले पॉइंट पे आ जाए, नंबर 6। अब मिनरल्स जितने भी हमारे हैं उनको पहले तो मैंने क्या कहा है, ब्रेक किया जाता है। ब्रेक करने के बाद उनको डंकीज वगैरह पे या ज्यादा अच्छी माइन होगी जैसे सॉल्ट माइन है हमारी, वहां पे एक अगर लॉरीज चला दी जाएगी, एक छोटी सी लॉरीज जो है वो चला के उनके ऊपर लाद के बाहर ले आएंगे। फिर जितने भी मिनरल्स होते हैं इनके लिए हम एक ही मेथड यूज करते हैं जिसको कहते हैं, जितना इस मेथड का नाम है, इसको हम कहते हैं कि क्या नाम है इसका, मैं नाम भी भूल गया। मैं भूल गया हूँ यार, मेरे ज़हन से गुजर गया। हाँ, रिफ्रेश कर लो। सर्च नहीं करने की जरूरत, मुझे सर्च नहीं करना पड़ेगा। अच्छा खैर, आ जाएगा ज़हन में, छोड़ दो इसको भी। अच्छा, अगले पॉइंट पे आ जाए, नंबर 6 पे। नंबर 6 लिखिए आप अपना। नंबर 6 इज, छोड़ देंगे हम। अच्छा, एक लाइन छोड़ दें बस। अच्छा, नंबर 6 पे आ जाएंगे। मिजरेबल, जी बेटा, मिजरेबल प्लाइट, मिजरेबल प्लाइट, PLIGHT, प्लाइट ऑफ मिनरल्स, माइनर्स, मिनरल्स नहीं है, मिजरेबल प्लाइट ऑफ माइनर्स इन पाकिस्तान। माइनर की स्पेलिंग आपने पता क्या लिखने हैं? MINER लिखने हैं, MINOR नहीं लिखना, वो छोटे को कहते हैं, ठीक है। माइनर्स जो हैं उनकी मिजरेबल प्लाइट क्या है? प्लाइट किसको कहते हैं? प्लाइट किसको कहते हैं? हाँ, लाइफस्टाइल बेसिकली हम कहते हैं किस्मत, सिचुएशन, किस्मत, कंडीशन, ये सारे इसके अल्टरनेटिव्स हैं, ठीक है। मिजरेबल प्लाइट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो माइनर, पाकिस्तान के अंदर खैर हर इंसान की ही मिजरेबल लाइफ है भाई साहब, ऐसा ही है ना, हर इंसान की मिजरी ज्यादा है। तो मिजरेबल प्लाइट ऑफ माइनर्स इन पाकिस्तान क्यों है माइनर्स की? नंबर 1 पहले आप लिखेंगे, उसके अंदर था सर कि ये जो फोटो होते हैं ना, जिस तरह ये खाना जाते हैं, मालिक को कहते हैं कि आपके दादा बाबा ने जो मालिक होते हैं ना, उन्होंने आपसे दाद दिया था कि सारी जिंदगी बच्चों को काम कराते हैं, ओवरऑल काम करवाते हैं, बॉन्डेड लेबर कहते हैं। मैं अभी समझाऊंगा। चलें जी, लिखें इसका मिजरेबल प्लाइट के पॉइंट्स। पहला पॉइंट है मिजरेबल पॉइंट का, मिजरेबल प्लाइट का बेटा पहला पॉइंट,
कि पुअर वर्किंग conditions like no masks, costumes, इक्विपमेंट्स या माइनिंग इक्विपमेंट जितना भी हो सकता है आपको, वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। तो माइनिंग इक्विपमेंट्स जो है ना इनके पास नहीं होते, एक तो ये वजह है। फिर दूसरी बात है, पाकिस्तान में इनकी जो वेज है वो बहुत कम है, लो वेजेस ऑफ माइनर्स। ये बेचारे पूरी जिंदगी जो माइनर्स होते हैं ना, इनकी बेचारों की तनख्वाह पता कितनी होती है? 1000 रुपए पर डे। 12-12 घंटे की शिफ्ट लगाते हैं ये माइन के अंदर। बाहर माइनर्स को बहुत मिलता है, पाकिस्तान में इनको बिल्कुल इनकम नहीं मिलती। आपको पता है, अगर वो ना मैं आपको दिखाता हूँ कभी के न्यूज में अक्सर आता है, पाकिस्तान में हर साल में तकरीबन 250 से, कभी आपने सुना भी नहीं होगा, आप लोग बच्चे हैं, आपने कभी ये सुना भी नहीं होगा, पाकिस्तान में आपको पता है हर साल तकरीबन 250 से 300 माइनर्स की डेथ होती है माइंस के अंदर। लो वेजेस ऑफ माइनर्स हैं जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा क्लियर है? यस सर। सुन लो अगला, फिर आगे लिखेंगे कि क्या नाम है, वेंटिलेशन इश्यूज इन अंडरग्राउंड माइंस, वेंटिलेशन इश्यूज इन अंडरग्राउंड माइंस। ये जो एडिट और शाफ्ट है बेसिकली, ये तो बहुत ज्यादा यस। इसके अलावा है नेक्स्ट हमारे पास पुअर क्या नाम है, ट्रांसपोर्टेशन, poor transportation, so they have to pick up heavy loads, चाइल्ड लेबर भी बहुत ज्यादा है। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि इनकी मिजरीज के अंदर जो माइन का ओनर होता है ना, वो एक लैंडलॉर्ड की तरह बिहेव करता है इनके साथ। वो बहुत इनके साथ डेरोगेटरी वे में डील करता है, डिसरिस्पेक्ट इनकी बहुत ज्यादा है। सोसाइटी के अंदर माइनर्स की कोई इज्जत नहीं है, पाकिस्तान में तो एटलीस्ट माइनर की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि उनको ना छुट्टी मिलती है, इनकी वेजेस बहुत कम होती हैं, बेचारे गरीब रहते हैं। जो एक बंदा अगर माइनर का प्रोफेशन अडॉप्ट करता है ना पाकिस्तान में, इसका मतलब है वो गरीब रहेगा पूरी। सिंपल सी बात, अनएजुकेटेड लेबर है ना ये सारी। आपकी वो लेबर है जो जिसका काम ही सिर्फ लोड उठाना है, पत्थरों को तोड़ना है, ठीक है? तो ये अनएजुकेटेड जो, तो ये मुश्किल काम है ये पाकिस्तान के अंदर। इज इट क्लियर बेटा? तो अगर पेपर में सवाल आए कि व्हाट आर द पॉइंट्स ऑफ मिजरेबल प्लाइट ऑफ माइनर्स इन पाकिस्तान, तो आपने यही 4-5 पॉइंट्स हैं, इन्हीं को आपने लिखना है। ये 4 नंबर का मैक्सिमम सवाल आ सकता है। टनल कोलैप्सिंग आ सकती है, वेंटिलेशन इश्यूज हैं, इसी में आप लिख लें साथ में, टनल कोलैप्सिंग भी लिख लें। अच्छा, ये लिख लेता हूं मैं साथ में, रिस्क ऑफ टनल कोलैप्सिंग। ठीक है, ये आपकी मेजरेबल प्लाइट है। डन एवरीवन? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा, इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। अब इसके बाद मिनरल्स जो हैं पाकिस्तान में, ये मिनरल्स तो हमें मिल गए
माइनर का ये हालात है, माइनर के बहुत नुकसान भी हैं, लेकिन एक चीज आपने याद रखनी है कि पाकिस्तान के अंदर या दुनिया के अंदर किसी भी जगह पे मिनरल एक्सट्रैक्शन जो होती है उसके प्रॉब्लम्स बहुत होते हैं। प्रॉब्लम्स होते हैं ना मिनरल एक्सट्रैक्शन के, मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं हमारे। अच्छा, अब ये लिखें कि प्रॉब्लम्स ऑफ माइनिंग, प्रॉब्लम्स ऑफ माइनिंग 7 पॉइंट नंबर 7 है ऑन नेचुरल एनवायरमेंट। ये जू है। अच्छा, तो नेचुरल एनवायरमेंट, पर्दे लगवाता हूँ। अच्छा, दूसरों के घरों में झांकियां मारते हो। अच्छा जी बेटा, प्रॉब्लम्स ऑफ माइनिंग ऑन नेचुरल एनवायरमेंट। दुनिया में कोई भी पोल्यूशन की टाइप उठा लेना, वो माइनिंग से होती है। चलें जी, हम इसको लिखते हैं जी। पहले नंबर पे प्रॉब्लम ऑफ माइनिंग ऑन नेचुरल एनवायरमेंट क्या है? पहला प्रॉब्लम क्या है नेचुरल एनवायरमेंट? नंबर 1, लैंड पोल्यूशन। लैंड पोल्यूशन, इसी ये सारे पोल्यूशन के साथ आपको याद आया पॉइंट पूछ रहा था जी। हाँ, आ जाते हैं एडवाइस पर। अच्छा, तो लैंड पोल्यूशन क्या है? ये लैंड पोल्यूशन कैसे होती है? ड्यू टू मिनरल वेस्ट एंड डिप्रेशंस ऑन सरफेस। जमीन के ऊपर जब आप खड्डे खोदेंगे तो वो जमीन को आप डिफॉर्म कर रहे हैं ना, तो वो पोल्यूशन की एक टाइप है ना, लैंड पोल्यूशन ही काउंट होगी ना वो भी। फिर इसके बाद अगला सवाल, अगली अगली चीज लैंड के बाद है नॉइज पोल्यूशन। कौन सी पोल्यूशन है जी? नॉइज ऑफ हेवी मशीनरी, noise of heavy machinery and dynamite blasting। dynamite blasting, डायनामाइट की वजह से जो ब्लास्टिंग होती है वो भी आपकी इससे। वाटर पोल्यूशन जी, वाटर पोल्यूशन, टॉक्सिक वेस्ट contaminate water bodies। ये भी हो गया। नेक्स्ट बेटा, एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन ड्यू टू dust after deforestation in surface mining। बेटा जो सरफेस माइनिंग होती है ना, हाँ जी, इससे हमारा वेस्ट जो है वो अच्छा खासा क्रिएट होता है, ठीक है। गैसेस निकलती हैं, वो भी आपकी पोल्यूशन को, एयर पोल्यूशन। बेसिकली क्या है कि नेचुरल एनवायरनमेंट जो होता है ना, वो आपका सारा डिस्टर्ब होता है, आपका इवन पूरा इकोसिस्टम हिलता है, ठीक है ना। अब ये जो डिफॉरेस्टेशन है, ये बेसिकली डिफॉरेस्टेशन फर्दर कॉजेज एयर पोल्यूशन। डिफॉरेस्टेशन से भी तो एयर पोल्यूशन होती है ना। अब आपने माइनिंग करनी है, माइनिंग के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे? उस एरिया के ऊपर दरख्त है उनको हटा दिया जाएगा। अब बेसिकली सवाल आता है कि ओपन कास्ट जो माइनिंग है, ये जो सरफेस के ऊपर माइनिंग करते हैं आप,
इसके क्या नुकसान है? ओपन कास्ट सरफेस माइनिंग के क्या नुकसान है जी? सरफेस माइनिंग के सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि हमारी सर लैंड पे प्लांटेशन नहीं होती। डिफॉरेस्टेशन करते हैं हम लोग, फिर लैंड पोल्यूशन, क्रॉप्स कैन नॉट बी ग्रोन क्योंकि ऊपर से फर्टाइल सॉइल की लेयर खत्म हो जाती है। इसके अलावा जो खड्डे बनाएंगे आप जमीन के अंदर, उनमें पानी भी तो खड़ा हो जाएगा ना भाई। ये सरफेस के नुकसान है। सरफेस के फायदे क्या है? चीप है, इजी टू एक्सट्रैक्ट मिनरल है, ये फायदे हैं इसके। अच्छा, फिर इसके बाद अगला सवाल बताएं। अगला आता है कि जो एडिट माइनिंग है उसके क्या नुकसान और फायदे हैं? एडिट माइनिंग के क्या नुकसान और फायदे हैं, या शाफ्ट माइनिंग के क्या नुकसान और फायदे हैं? एडिट और शाफ्ट माइनिंग के फायदे ये हैं कि एनवायरमेंटल हार्म या डिफॉरेस्टेशन नहीं करनी पड़ती आपको, क्योंकि आपने जमीन के अंदर टनल्स में काम करना है। तो क्या इसे दरख्त काटने पड़ेंगे एडिट माइनिंग में? क्या शाफ्ट माइनिंग में दरख्त काटने पड़ेंगे इतने इतने जितने आपने सरफेस माइनिंग में काटे थे? नहीं ना काटने। हाँ, लोगों का नुकसान ज्यादा होता है। अच्छा, दूसरा, नॉइज पोल्यूशन ज्यादा होगी इससे। आप टनल्स के अंदर अगर आप डायनामाइट भी यूज करते हैं, क्या धमाकों की आवाजें बाहर तक आती हैं? नहीं आती। क्या डस्ट और स्मोक बाहर फैलेगा? नहीं, कम होगा, बहुत कम होगा। तो इसलिए सरफेस जो एडिट माइनिंग और शाफ्ट माइनिंग, जब अंडरग्राउंड जब आप काम करते हैं, फिर आप मुझे बताएं, क्या एडिट और शाफ्ट माइनिंग की वजह से डिप्रेशन से पानी जाएगा? नहीं, क्योंकि टनल्स हैं आपके, तो आपने टनल्स ऐसे सेट किए होते हैं कि उनके अंदर पानी नहीं। क्या वेदर की वजह से आपको माइनिंग रोकनी पड़ती है? बताएं मुझे। एडिट और शाफ्ट माइनिंग में वेदर की वजह से माइनिंग रोकनी पड़ेगी? नहीं। तो एडिट और शाफ्ट माइनिंग में वेदर का इफेक्ट नहीं होता, लेकिन सरफेस माइनिंग में वेदर की वजह से आपको माइनिंग कोलैप्स के तो किसी भी टाइम पे जा सकते हैं ना। अच्छा, शाफ्ट माइनिंग के नुकसान, वेंटिलेशन सबसे बड़ा मसला। माइंस में कोलैप्स, कॉस्ट बहुत ज्यादा है इसकी। अंडरग्राउंड माइनिंग की कॉस्ट ज्यादा होती है जी बेटा। इज इट क्लियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स? अब मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। अब आपको मैं तस्वीर दिखाता हूँ, इससे आपको फर्दर, ये बेटा आज यहीं तक पढ़ते हैं, लेकिन अभी सुन लो पहले। अच्छा, ये एक सवाल है। अब ये देखें, मैं आपके सामने एक पिक्चर दिखा रहा हूँ। ये माइनिंग की पिक्चर देखें जरा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोग देख के बताएंगे मुझे। एक मिनट सिर्फ, मैं सवाल निकाल रहा था कहीं पे। अच्छा, ये देखें जरा, ये लेबलिंग के लिए भी समटाइम्स आता है। ये देख रहे हैं आप? तो आपको मैं ये एक डॉक्यूमेंट दूंगा बेटा। ये अभी मैं ना ज्योग्राफी की भी मैंने कहा था ना, मैं बुक चेंज कर रहा हूँ, तो अब मैं वर्कबुक अलहदा कर रहा हूँ और नोट्स वाला हिस्सा अलहदा कर रहा हूँ। तो आपको मैं ये वर्कबुक जो है ये मैं भेज दूंगा। तो आप लोगों ने कल जो है ये वर्कबुक लेके आनी है, आपने घर में खुद ही प्रिंट कर लें, कहीं से करा लें प्रिंट। 10-12 पेजेस या 20 पेजेस की ये है, 18-20 पेजेस की। तो ये आपने वर्कबुक कल लेके आनी है। सारे चैप्टरों की भी मैं साथ साथ अपडेट करता जा रहा हूँ। बाइंड में हाँ करा, अभी आप मेरे साथ करते जाए ना, बाद में एंड में बाइंड करवा दीजिएगा। अभी ये ले आइएगा साथ में कल, ठीक है? मैं आपको ये ग्रुप में शेयर कर दूंगा ऑनलाइन स्टूडेंट्स। कल आपने हर सूरत में इसका प्रिंट ले लिया। ठीक है सर। ओके बेटा, चलें जी। अब यहाँ तक एक कॉन्सेप्ट रह गया और वो मैं कल करा के आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। सर